नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज बहुत लंबे समय बाद मैं वापस आया हूँ इस YouTube चैनल पर। देखिए, यूपीपीसीएल से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था वो यूपीपीसीएल की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में बनाया था। उसका प्रोसेस अभी चल रहा है। एग्ज़ाम इसी महीने होगा, नवंबर में कंफर्म होना है। उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन यूपीपीसीएल से संबंधित पदों के लिए जो भी अभ्यर्थी तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपीपीसीएल ने अनएक्सपेक्टेड वैकेंसी निकाली है। मतलब ये लगा लीजिए कि जो वैकेंसी पिछले साल इन्हीं दिनों आई थी वो फिर से दोबारा आई है, असिस्टेंट अकाउंटेंट की। ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है कि यूपीपीसीएल में कि एक वैकेंसी दोबारा आ जाए। तो एक बम्पर अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। असिस्टेंट अकाउंटेंट की फिर से वैकेंसी आई है। अभी पिछले साल भी इन्हीं दिनों आई थी, जिसका एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था। ठीक है, उन लोगों की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। यूपीपीसीएल का प्रोसेस फास्ट होता है। तो देख लेते हैं कि इस बार कितनी वैकेंसी इन लोगों की आई है। मेन चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे और इसके बारे में आपको हर चीज़ डिटेल में आपको बता दी जाएगी। असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी है 79 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। EWS के 18 हैं और 47 हैं OBC के लिए। SC के हैं 37 और ST के हैं 5। तो लगभग अगर देखा जाए कि इन लोगों ने कितनी वैकेंसी निकाली है तो ये मान के चलिए कि 140 के आसपास वैकेंसी हो गई है। ठीक है ना। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 150 के आसपास अगर आपकी वैकेंसी आ रही है तो एक अच्छा मानक इसे मान सकते हैं कि उस टाइम भी लगभग 200-225 वैकेंसी निकाली थी और मेरिट भी इसकी बहुत कम जाती है। उसका कारण हमें फिर बताया जाएगा कि क्यों कम जाती है, इसकी मेरिट जो है कम क्यों जाती है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। जो वेतनमान है उसके लिए यहाँ पर देख लीजिए क्या दे रखा है, 29,800 94,300, मतलब 3,000 ग्रेड पे की वैकेंसी है। बेसिक 29,800 रुपये रहेगा। उस पर आपको DA मिलेगा, HRA मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको मेडिकल अलाउंस मिलेगा, है ना। तो ये सुविधाएं आपको मिलती हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर वो बातें बताऊँगा जो फैक्चुअल होती हैं। जो दूसरे यूट्यूब चैनल वाले होते हैं वो बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बताते हैं, वो सब चीज़ें नहीं बताऊँगा। बिल्कुल शॉर्ट में वो जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आप सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए कॉमर्स में, मतलब आपकी BCom होनी चाहिए। आपके पास BCom की डिग्री होनी चाहिए। अब BCom, आप कुछ लोग कहेंगे कि कॉमर्स की डिग्री अगर हमारी किसी और ग्रेजुएशन से है, मतलब तो वो हो सकती है। ठीक है, जिन लोगों के पास कॉमर्स एक सब्जेक्ट के तौर पर रहा है, वाणिज्य में स्नातक डिग्री, वो कर सकते हैं। एज की बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल। छूट मिलेगी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को मिल जाएगी। इसमें अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, आरक्षण के नियम जो लागू होते हैं सभी वैकेंसीज़ में, वो भी इसमें भी लागू होंगे, कुछ अलग नहीं है। चयन प्रक्रिया देख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाएगा। लिखित परीक्षा होगी। अभ्यर्थी के मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा। ये सब चीज़ें तो छोड़िए। देखिए, 150 नंबर का पेपर होगा। मेन चीज़ जो आपके मतलब की है वो है, मेन जो पेपर होगा वो 150 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, ये रहा 150 नंबर का आपका पेपर होगा, जो ऑब्जेक्टिव पेपर है 150। लेकिन टोटल पेपर जो होगा वो 200 नंबर का होगा। 200 नंबर का कैसे, मतलब उसके 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा 50 नंबर का, जिसमें आएंगे DOEIC के O स्तर का कंप्यूटर ज्ञान। देखिए, DOEIC के जो O लेवल के स्तर का है उसका कंप्यूटर ज्ञान आएगा। इसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 नंबर का ये पेपर रहेगा। 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, मतलब 4 अगर आपने गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। एक गलती पे 0.25 नंबर कट जाएगा। यही है जो इसकी मेरिट कम जाने का कारण है। यही पार्ट O लेवल का है, CCC का नहीं। लोग यहाँ गलती करते हैं, CCC के लेवल की तैयारी करके चले जाते हैं। लेकिन असिस्टेंट अकाउंटेंट, देखिए TG2 की वैकेंसी निकलती है यूपीपीसीएल में, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की निकलती है, उसमें मांगा जाता है CCC के लेवल का। इसके अलावा उसमें एक बात और होती है, उसमें 20 नंबर चाहिए होते हैं मिनिमम। लेकिन एक असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी ऐसी है जिसमें 25 नंबर चाहिए 50 में से ज़रूरी। इन नंबरों के आधार पर मेरिट नहीं बनती। मतलब जो पहला पार्ट होगा, जो आपका ये वाला पार्ट है, कौन सा वाला, कंप्यूटर वाला पार्ट है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब इसमें अगर आपने 50 में से 25 नंबर लेकर आ गए तो आपका जो सेकंड पार्ट है, जिसमें आपको मिलने हैं कितने नंबर, 150 नंबर मिलने हैं। तो वो जो 150 नंबर वाला पार्ट है उसकी कॉपी आपकी तभी चेक होगी और उस पर मेरिट बनेगी। इन 150 नंबर में से अगर ये मान लीजिए, मैं अब आपको लिख के दे रहा हूँ, आपकी इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। अगर आप 90 नंबर भी लिया है ना, 60%, जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ,
जनरल कैटेगरी के लिए एससी का तो इसमें बहुत बुरा हाल है, भी दिखाऊंगा मैं कि उसमें कितनी मेरिट गई। 34-35 नंबर पे सिलेक्शन हो गया पिछली बार, पिछले साल की मेरिट में आपको दिखाऊंगा एससी एसटी में। तो मतलब ये लगा लीजिए कि बस पेपर देने चले जाओ, अगर कंप्यूटर पास कर लिया तो आपका हो गया सिलेक्शन, ये समझ लीजिए, ठीक है। लिखित परीक्षा तो इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो 50 नंबर का होना है। 50 में से 25 नंबर आपको लेकर आने हैं। 25 नंबर से अगर आपके 24.5 भी रह गए तो आप पास नहीं होंगे, ठीक है। इन्होंने लिख रखा कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति से संबंधित अभ्यर्थी को अहर ना मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा। अब सेकेंड भाग देख लो, उसका सिलेबस क्या है। नॉर्मल सिलेबस है, देखो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आएगी, ज़्यादा नहीं आती, 20 नंबर की आती है। अर्थमेटिक 10 नंबर की आपको मिल जाएगी। अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स कन्फर्मिंग टू द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, ठीक है। अब अकाउंटेंसी आएगी, ऑडिटिंग आएगी और इनकम टैक्स आएगी। ये लगा लो कि 20-30 नंबर में, लगभग 50 नंबर में तो आपको ये सब मैटर रहेगा, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और अर्थमेटिक। उसके बाद जो बाकी का रहेगा ना 100 नंबर का, उसमें सब आपकी अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स रहेगा। अकाउंटेंसी में क्या आएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स एंड सेक्शनल बैलेंसिंग, कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजंस, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, डबल अकाउंट सिस्टम, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैलेंस शीट फॉर्मेट्स एंड क्लासिफिकेशन। ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स में आएगा ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स, इनकम टैक्स, प्रोविजंस पर्टेनिंग टू इनकम फ्रॉम सैलरी एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू चैप्टर 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, प्रोविजंस रिलेटिंग टू टीडीएस एंड फॉर्म्स टू बी फिल्ड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है या जो फिर अकाउंट्स की जॉब कर रहे हैं किसी भी फर्म में, सीए वाली या फिर अकाउंटेंट की, तो वो इस पार्ट को बहुत ईजिली कर सकते हैं। बस उनको जो फोकस करना होगा वो कंप्यूटर वाले पार्ट में है, क्योंकि वो ही बहुत सबसे टफ बैठता है, ठीक है। ये 150 नंबर का होगा। 1/4 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें भी होगी। परीक्षा का स्थान कहाँ पर होगा, मेन इन्होंने कहा है कि लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, वास्तव में इन्हीं जगह होता है। ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ बड़े शहर लगा लीजिए, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, इनमें हो सकता है, लेकिन इन्हीं शहरों में मिलेगा, इसलिए दूर दूर भी जाते हैं। फॉर्म कम ही पड़ते हैं, क्योंकि पहली बात कुछ सिंपल ग्रेजुएशन है नहीं, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। फिर फीस इसमें बहुत ज़्यादा है, 1180 रुपये फ़ीस रहती है, तो हर आदमी उसको भरता नहीं है इतनी हैवी फ़ीस को, ठीक है। अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतिकरण के बारे में इन्होंने दे रखा है कि कहाँ कौन सी चीज़ कब की होनी चाहिए, मतलब 31 मार्च 22 का होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र वगैरह जो है, ठीक है। AWS का प्रमाण पत्र इससे पहले का ना हो, और बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस समय तक होने चाहिए जब तक का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको लेना होगा यदि आप किसी सरकारी या अर्धसरकारी के विभाग में कार्यरत हैं, तो उस टाइम किस टाइम जब नियुक्ति हो गई। चरित्र प्रमाण पत्र आपको देना होगा, जिसमें आपका शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य एवं 2 सम्मानित व्यक्ति जो आपके संबंधी ना हो उनके द्वारा दिया जाएगा। वैवाहिक स्थिति एक ही शादी होनी चाहिए। शादी फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, 1180 रुपये है, ठीक है। नॉर्मल लोगों के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए, और आपका जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए। बाकी SC ST के लिए 826 रुपये है। विकलांग जो है PH वाले उनके लिए 12 है। आवेदन कैसे करें, वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं, बहुत वो नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही रखें, ध्यान रखिएगा, और इसमें पारदर्शिता पूरी रखी गई है। ये लगा लीजिए कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा उसके 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो है ना आंसर की उस पर आ जाती है ऑनलाइन, तो आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कहाँ पर नहीं करते हैं। 8 नवंबर से फॉर्म भरने शुरू होंगे, 28 नवंबर तक भरे जाएंगे, ठीक है। 28 नवंबर तक आप फॉर्म को पूरी तरह से भर लीजिएगा। जनवरी के द्वितीय सप्ताह में इन्होंने कहा है कि हम एग्ज़ाम कराएंगे, वही पिछली बार की तरह फरवरी में जाके एग्ज़ाम हुआ था, फरवरी मिड में एग्ज़ाम हुआ था, और इन्हीं दिनों ये वैकेंसी आई थी। नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा। एक अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो नॉर्मलाइजेशन है वो सिर्फ जो 150 नंबर वाला पार्ट है, जो मेन पार्ट है जिसकी मेरिट बनेगी, सिर्फ उसमें ही नहीं होगा, इसके अलावा उसमें भी होगा जो आपका कंप्यूटर वाला पार्ट है। ये मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा दूंगा। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो पिछली वैकेंसी आई थी, ये वाली नहीं, उसका बिल्कुल रॉ मार्क्स वगैरह सब आपको शेयर करा जाएगा। इसके अलावा देखिए, जो इसका एग्ज़ाम है बहुत फास्ट होगा। इन्होंने अगर जनवरी का सेकंड सप्ताह का है ना, तो फरवरी में कंफर्म एग्ज़ाम होना है। ये वैकेंसी पिछले साल भी आई थी, पिछले साल का पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर करा जाएगा। पिछले साल के अभी मैं आपको कट ऑफ दिखाता हूँ कितनी आई थी, ठीक है। एक बार आप कट ऑफ और देखिए तो उससे क्या आपको अंदाज़ा लग जाएगा। देखिए पिछले साल की है, पिछले साल जो वैकेंसी आई थी, तो देखिए क्या रहा था उसमें, ये रहा 22, 24 एवं 25 फरवरी को एग्ज़ाम हुए थे उस टाइम, देख लीजिए 22, 24 एवं 25 फरवरी को एग्ज़ाम कराए गए थे, ठीक है। और इसमें इन्होंने 19 एवं 20 अप्रैल को करा लिया था
अपना डीवी, है ना। डीवी के बाद सबसे अच्छी बात यह है कि वन डे एग्ज़ाम है, इंटरव्यू नहीं है और किसी तरह की हेडक नहीं है, सिर्फ आपको अकाउंटेंसी को कंप्यूटर पे फोकस करना है। बाकी मैथ और जो जनरल इंग्लिश और हिंदी है वो बहुत छोटी आती है, जीके तो है ही नहीं। जिन लोगों से जीके नहीं होती वो तो मस्त होकर इस फॉर्म को भरें, मस्त होकर एग्ज़ाम दें। देखिए ये सब उन लोगों का सिलेक्शन हुआ था जो पिछले साल की लिस्ट है। कट ऑफ देखिए, मतलब बिल्कुल पिछले साल की कट ऑफ देखिए कितनी है, 87.75 जनरल की। सोचिए 87.75 कट ऑफ गई थी। और EWS में तो और भी स्थिति ख़राब थी, 73 पे गई थी। OBC में 74 गई थी। SC की देखिए 36 नंबर पे हो गया था सिलेक्शन, 36.74 पे। उसमें भी ST के इनको बच्चे मिले नहीं, तो इन्होंने 3 बच्चे इधर के इधर घुसेड़ दिए। तो कितनी चलेगी ST की कट ऑफ? 31.792। मतलब SC कैटेगरी में अगर किसी बच्चे के 32 नंबर थे उसका सिलेक्शन हो गया था। बस ये समझ लीजिए कि अगर वो कंप्यूटर में पास था तो बस पास हो गया, उसको नौकरी मिल गई। तो या कोई बच्चा होगा जिसके 32 नंबर होंगे, उस कंप्यूटर में पास हो गया किसी तरह से, तो उसको भी नौकरी मिल गई। ठीक है, तो यही कट ऑफ रहने वाली है। चाहे यूट्यूबर कुछ भी कह रहे हो कि 100 करके आइए, 150 करके आइए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इनका कंप्यूटर बहुत हार्ड आता है, मैं आपको पहले बता दूँ। O लेवल का आएगा, आपके सर से पूरा ऊपर जाएगा, बस ये समझ लीजिए। तो कंप्यूटर की तैयारी करिए, बहुत अच्छे तरीके से करिए। कंप्यूटर पास तो समझ लीजिए पूरा एग्ज़ाम पास, ये समझ लीजिए। ये नौकरी ऐसी है, कंप्यूटर पास तो सब कुछ पास। जिनका कंप्यूटर पास होगा उनका हो ही गया, समझ लो बस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो बहुत अच्छी नौकरी है। प्रमोशन वगैरह भी अच्छे हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट से अकाउंटेंट में प्रमोशन होता है 5 साल में, तो 4200 ग्रेड हो जाता है। उसके बाद 10 साल में जो है आपका AA हो जाता है, मतलब असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर पे, और अगले 10 साल में अकाउंट ऑफिसर पे हो जाता है। तो 4200 से फिर 5400, 5400 से 6600 पे आप चले जाते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पिछली बार ये सब पदों पे निकली थी, लगभग 200 के आसपास पद थे। अब देखिए इस वैकेंसी से संबंधित जो भी आगे इन्फॉर्मेशन होंगी, जैसे कि इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, वो भी शेयर करा जाएगा। इसके अलावा इनकी सैलरी कितनी रहती है, मतलब पूरी सैलरी स्लिप मैं आपको शो करूँगा। सैलरी स्लिप के अलावा जो है जो भी स्टेप पड़ते हैं इसके बीच में, वो भी आपको बताए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर होता है, सब कुछ बताया जाएगा। आप चैनल से जुड़े रहिए। पहले भी इस चैनल पर इससे संबंधित बहुत सारी वीडियोज़ डाली गई हैं और सारी रेलेवेंट है, वो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा। इस वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है।